ये 10वां क्लास 10th का NCERT सिलेबस जो CBSE और इंडिया के सभी बोर्ड एग्ज़ाम में चलता है, तो उस सिलेबस से ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रायंगल ज्योमेट्री में 10th के क्लास में ज्योमेट्री में ट्रायंगल चल रहा है, त्रिभुजों की समरूपता, यानी सिर्फ ट्रायंगल नाम है तो ज्योमेट्री में चैप्टर है त्रिभुजों की समरूपता। सिर्फ समरूपता के बारे में जिस 5-6 एक्सरसाइज है सब में वही बात है। तो प्रश्नावली 6.3 का 8वां हिसाब, तो इसमें समानांतर चतुर्भुज की चर्चा है। तो थोड़ा हम लोग पीछे की ओर लौटते हैं, बिंदु से वृत्त तक, पॉइंट टू सर्किल काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए हैं। तो इस सब में समानांतर चतुर्भुज, समानांतर रेखा, आयत, वर्ग सब कुछ की चर्चा डिटेल में हुई है। तो समानांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो। तो मान लो यहाँ AB और CD दो समानांतर रेखा है। तो समानांतर रेखा की परिभाषा क्या होती है? कभी नहीं और कहीं नहीं मिलने वाली रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं, चाहे आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर। अगर AB और CD को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे, कहीं नहीं और कभी नहीं मिलेगा, और पीछे की ओर अनंत तक बढ़ाएंगे जो कहीं नहीं और कभी नहीं मिलेगा, तो ऐसी रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं। इसके बाद समानांतर, संधि विच्छेद करेंगे तो समानांतर रेखा, इसका हो जाएगा समान जोड़ अंतर प्लस रेखा, यानी समान अंतर पर चलने वाली रेखा को समानांतर रेखा कहेंगे। समान अंतर का मतलब हुआ AB और CD के बीच में, अगर यहाँ पर हम लोग दूरी लेते हैं, ये 3 मीटर है, तो कहीं भी अगर दूरी लेंगे तो 3 मीटर ही होगा। यहाँ से 1 अरब किलोमीटर के बाद भी अगर दूरी बीच में लेंगे तो ये देखेंगे 3 मीटर है। इसका अर्थ है AB और CD रेखा समान अंतर पर, यानी 3 मीटर के अंतर पर चल रही है, इसलिए यह रेखा समानांतर रेखा है। तो ये सब एक झलक हुआ। तो इसमें भी समानांतर रेखा, यानी ये कभी जब समान अंतर पर चलेगा तो अरबों किलोमीटर के बाद ये 3 मीटर का ही अंतर रहेगा, एक दूसरे से कहीं मिलेगा ही नहीं। तो कभी नहीं और कहीं नहीं मिलने वाली रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं, चाहे आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर। तो ये हो गया समानांतर रेखा। इसके बाद आ जाओ, इसमें बार बार चर्चा हो रही है एकांतर कोण, अंतः कोण, संगत कोण। तो बहुत ऐसा विद्यार्थी है जो ये पढ़े बगैर एकांतर कोण, अंतः कोण, संगत कोण बिना पढ़े बगैर ये हिसाब समझ लेगा, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बेस ज़रूरी है। तो समानांतर रेखा समझ गया, थोड़ा झलक देख लो, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण किसको कहेंगे। मान लो 2 समानांतर रेखा है AB और CD, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे? तो ये समानांतर का चिन्ह हुआ, बराबर को सीधा खड़ा कर देंगे, इसे कहेंगे हम लोग समानांतर का चिन्ह। अब इस चिन्ह का उपयोग कैसे होगा? तो AB और CD लिखेंगे, माना कि AB एवं CD एक समानांतर रेखा है, तो इतना लंबा लाइन नहीं लिख करके हम लोग लिख देंगे AB समानांतर CD, यानी AB समानांतर CD है, यानी AB और CD समानांतर है। इसका अर्थ ये हुआ। तो जब 2 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो
तो उसे कोई चाहे सीधी काटे या टेढ़ी काटे, लेकिन काटे। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, मान लो ये MP कोई रेखा है, ये रेखा काट रही है, तो इस तरह कटान बिंदु, पहला कटान बिंदु ये हुआ, इसको मान लेते हैं O, ये इसको मान लेते हैं Q। तो दो समानांतर रेखा को जब कोई तीसरी रेखा काटती है तो कटान बिंदु पर देखो कितना कोण बनता है, 4 कोण बनता है। जैसे कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, इस बिंदु पर भी 4 कोण है, कोण नंबर 5, 6, 7, 8। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो कटान बिंदु पर 4 और 4 8 कोणों का निर्माण होता है। इन्हीं कोणों में से कहा जाता है, कोणों का नाम दिया गया है। जैसे पहला चलो हम लोग अंतःकोण लेते हैं। अंतःकोण किसको कहेंगे? तो दो समानांतर, देखो अंतः का मतलब होता है अंदर, तो दो समानांतर रेखा AB एवं CD के अंदर में देखो तो कौन सा कोण है? तो कोण नंबर 2 अंदर में है ना, कोण नंबर 3, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6। तो अंतःकोण का अर्थ होता है दो समानांतर रेखा के अंदर का कोण। तो अंदर में देखो 1, 2, 3, 4 कोण बना। तो अंतःकोण हमेशा जोड़ा में रहता है, संगत कोण छोड़ करके अंतःकोण एक, इसके बाद होता है एकांतर कोण, ये जोड़ा में रहता है। तो अंतःकोण में याद रखना समानांतर रेखा के अंदर वाला ये 4 कोण है ना, इसी चारों कोण का नाम होता है अंतःकोण। लेकिन अंतःकोणों की जोड़ी होती है, जैसे दो समानांतर रेखा के बीच एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर ABCD समानांतर रेखा है, इसके अंतः यानी अंदर वाला तिर्यक रेखा के अगर बाईं ओर लेंगे तो बाईं ओर का कोण, जैसे कोण नंबर 2, कोण नंबर 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और समानांतर रेखा के अंदर में है, तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5 को कहेंगे अंतःकोणों की पहली जोड़ी, यानी अंतःकोणों की पहली जोड़ी। ये हो गया तुमको कोण नंबर 2, कोण नंबर 5, 2 और 5। पुनः दो समानांतर रेखा के अंदर एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो उसमें हम लोग बाईं ओर लिए तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5 अंतःकोणों की पहली जोड़ी। पुनः दो समानांतर रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर में दाईं ओर तो ले सकते हैं, तिर्यक रेखा के दाईं ओर और समानांतर रेखा के भीतर देखो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6 तिर्यक रेखा के दाईं ओर का कोण है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण बाईं ओर लिए तो 2 और 5 अंतःकोणों की पहली जोड़ी, दाईं ओर लेंगे तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6 तो कोण अंतःकोणों की दूसरी जोड़ी। ये हो गया तुमको कोण नंबर 3, कोण नंबर 6। तो अंतःकोणों की दो जोड़ी होती है। दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो अंतःकोणों की पहली जोड़ी और ये अंतःकोणों की दूसरी जोड़ी। अंतःकोण समझ गया। इसके बाद आता है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण का अर्थ होता है, ये भी तुमको दो समानांतर रेखा के भीतर होता है। दो समानांतर रेखा के अंदर एक ठो लेंगे तिर्यक रेखा के बाईं ओर तो दूसरा लेंगे दाईं ओर। जैसे तिर्यक रेखा के बाईं ओर मान लो हम लेते हैं कोण नंबर 2, तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर लेंगे कोण नंबर 6। यानी ये एकांतर कोण के बारे में फिर सुनो। एकांतर कोण दो समानांतर रेखाओं के अंदर तिर्यक रेखा के एक बाईं ओर नीचे की ओर, तो तिर्यक रेखा के दूसरी ओर मतलब दाईं ओर, एक बाईं ओर नीचे लेंगे तो दाईं ओर ऊपर लेंगे।
अगर दाईं ओर नीचे लेंगे तो बाईं ओर ऊपर लेंगे, लेकिन तिर्यक रेखा के विपरीत। कहने का अर्थ अगर कोण नंबर 2 लेते हैं, ये एकांतर कोण में पहली जोड़ी, तो कोण नंबर 2 जो लिए हैं ये तुमको तिर्यक रेखा के बाईं ओर और ऊपर का लिए हैं। इसमें 5 6 नीचे है, 2 3 ऊपर है, तो एकांतर कोण में समानांतर रेखा के बीच तिर्यक रेखा के बाईं ओर अगर ऊपर वाला लेंगे तो दाईं ओर नीचे वाला लेंगे, तो 2 और 6 पहली जोड़ी होगा। अगर मान लो हम लोग समानांतर रेखा के बीच तिर्यक रेखा के एक ही ओर नीचे का कोण 5 लेते हैं, तो दाईं ओर ऊपर का कोण लेंगे 3, तो 3 और 5 एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी होगा। इस तरह से हम तो बतलाए हैं और डिटेल में बहुत उदाहरण दे करके, लेकिन यहाँ समझते चलो एक तरह से रिवीजन। तो एकांतर कोण हो गया, अंतः कोण हो गया, इसके बाद आता है संगत कोण। इसके बाद संगत कोणों की जोड़ी 4 जोड़ी होती है। अंतः कोणों की 2 जोड़ी होगी, एकांतर कोणों की 2 जोड़ी, लेकिन संगत कोणों की 4 जोड़ी होती है। तो अब संगत कोण किसको कहेंगे? तो ए बी और सी डी 2 समानांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा ई एफ काट रही है। तो संगत कोण की परिभाषा होती है, ध्यान से सुनो, 2 समानांतर रेखा को काटने वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, यानी 2 समानांतर रेखा के एक ही ओर एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर, इसमें इस शब्द का प्रयोग करेंगे, 2 समानांतर रेखा, 2 समानांतर रेखा के एक ही ओर एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो के कोण को संगत कोण कहेंगे। अब इसी पर सेटिंग करोगे तो सब हो जाएगा। तो इससे चूंकि ये 4 जोड़ा होता है, इसको समझो। 2 समानांतर रेखा के एक ही ओर का क्या अर्थ हुआ? यहाँ ए बी और सी डी 2 समानांतर रेखा है, तो एक ही ओर का अर्थ हुआ ए बी के ऊपर लेंगे तो सी डी के भी ऊपर लेंगे। तो ए बी एवं सी डी के एक ही ओर का अर्थ हुआ ए बी के ऊपर और सी डी के ऊपर। ये भी अर्थ हुआ एक ही ओर का सी डी के नीचे और ए बी के नीचे, है ना। तो 2 समानांतर रेखा के एक ही ओर, तो एक ही ओर का कोण कौन कौन सा है? ए बी के ऊपर में लेंगे तो कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, ए बी के एक ही ओर ऊपर की ओर लिए, फिर सी डी के एक ही ओर यानी ऊपर की ओर लो तो कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, समझा। फिर कहता है एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ये तीसरी तिर्यक रेखा जो है, ये तीसरी रेखा जिसको तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तो तिर्यक रेखा ई एफ है, एक ही ओर में मान लो दाईं ओर लेते हैं, तो दाईं ओर हो गया तुमको कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 6, कोण नंबर 8। तो अब मिलाओ तो 2 समानांतर रेखा के एक ही ओर, तो 2 समानांतर रेखा के एक ही ओर में कोण नंबर 2 आता है, कोण नंबर 6 आता है, यानी कोण नंबर 2 आता है और कोण नंबर 6। फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर में कोण नंबर 2 आता है और कोण नंबर 6 आता है। कोण नंबर 3 इसलिए नहीं लेंगे, और 8 ये समानांतर रेखा के ऊपर नहीं, ये नीचे आ गया, जबकि समानांतर रेखा के ऊपर, तो ऊपर में ये 2 है, सी डी के ऊपर में ये 6 है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर में ये 2 और 6
समानांतर रेखा के भी ऊपर है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। 3 8 क्यों नहीं लेंगे? 8 समानांतर रेखा के नीचे है, यहाँ पर हम लोग एक ही ओर में ऊपर की ओर ले रहे हैं, समझ रहे कारण। 3 इसीलिए नहीं लेंगे, समानांतर रेखा के नीचे है जबकि ऊपर का कोण लिए। तो इसका मतलब है कोण नंबर 2, कोण नंबर 6 संगत कोणों की पहली जोड़ी। फिर एक ही ओर लेंगे तो इधर से बच रहा है ए बी को ऊपर कोण नंबर 1 और सी डी को ऊपर कोण नंबर 5। तो समानांतर रेखा के एक ही ओर में ऊपर के ओर हुआ। तिर्यक छेदी रेखा के अगर बाईं ओर लेंगे तो बाईं ओर में कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 ये दोनों आएगा, जबकि 4 और 7 है। तो 4 और 7 जो है इस समानांतर रेखा के नीचे की ओर हो जाएगा, होना चाहिए ऊपर की ओर लिए हैं। तो इस तरह 1 और 5 समानांतर रेखा के एक ही ओर ऊपर में है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बाईं ओर है, इसीलिए कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 संगत कोणों की दूसरी जोड़ी। इतना होगा। तो अब तो हम लोग अभी तक ए बी और सी डी के एक ही ओर ऊपर की ओर लिए। अगर नीचे की ओर लेंगे, ए बी के नीचे की ओर लेंगे तो सी डी के नीचे की ओर लेंगे, तब न समानांतर रेखा के एक ही ओर होगा। तो समानांतर रेखा के नीचे की ओर लेते हैं तो तुमको इसमें कौन कौन कोण आ जाता है? नीचे की ओर में आएगा कोण नंबर 4, कोण नंबर 3 ए बी के नीचे, सी डी के नीचे कोण नंबर 7, कोण नंबर 8। तब फिर कहता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर, अगर एक ही ओर लेंगे दाईं ओर तो ये 3 और 8 है ही है, तो 2 और 6 भी, लेकिन तब 6 और 2 समानांतर रेखा के ऊपर की ओर हो गया, जबकि इस बार हम लोग नीचे की ओर ले रहे हैं। तो नीचे की ओर लिए हैं समानांतर रेखा के नीचे की ओर, तो कोण नंबर 3, कोण नंबर 8। फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर दाईं ओर ले रहे हैं तो 3 और 8 दोनों शर्त को पूरा करता है। तो इसलिए कोण नंबर 3 और कोण नंबर 8 संगत कोणों की तीसरी जोड़ी। चौथी जोड़ी समानांतर रेखा के नीचे की ओर लिए हैं तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 7, ए बी के नीचे 4 और सी डी के नीचे 7, तो 4 और 7 समानांतर रेखा के नीचे की ओर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो बाईं ओर में 4 और 7 है। तो दोनों शर्त ये 5 फिर ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा समानांतर रेखा के ऊपर, जबकि नीचे लिए हैं तो नीचे में 4 और 7 है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर में 4 और 7 है। तो दोनों शर्त पूरा करता है, तो 4 और 7 संगत कोणों की चौथी जोड़ी होगा। तो इसकी पहचान हो जाने पर फिर होता क्या है, ये एक तरह से समझो समानांतर रेखा का हल्का रिवीजन समझो। इतनी बात को समझ गया। अब ये होता है जैसे संगत कोण की 4 जोड़ी होती है, एकांतर कोणों की 2 जोड़ी और अंतः कोणों की 2 जोड़ी। इसमें ये सब थ्योरम है 9th में, तो इसका निष्कर्ष ही हम बतला देते हैं ताकि इसको समझने में और आगे की बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये ए बी सी डी यानी ए बी समानांतर सी डी है, इसका अर्थ हुआ ए बी सी डी समानांतर है। पी क्यू कोई रेखा काट रही है बिंदु आर पर और बिंदु एस पर, तो यहाँ पर 2 समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा पी क्यू काट रही है, यानी तिर्यक रेखा काट रही है बिंदु आर एवं बिंदु एस पर। तो जब 2 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो 3 तरह का संबंध होता है कोणों के बीच। जब 2 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। यहाँ पर एकांतर कोण अगर ये इधर से लेंगे तो ये और ये हुआ, यानी ये होगा 50 डिग्री तो ये भी होगा 50 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री तो ये भी होगा 60 डिग्री, ये और ये एकांतर कोणों की पहली जोड़ी है। अगर ये होगा अल्फा तो ये भी होगा अल्फा। जब 2 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है।
तो एकांतर कोणों का तो ये पहली जोड़ी है। दूसरी जोड़ी कौन सा है? एक ये कोण है, दूसरा ये कोण है ना। अगर ये होगा थीटा तो ये भी होगा थीटा, क्योंकि ये कोण और ये कोण एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी है, और ये कोण पहली जोड़ी है। तो इस कंडीशन को याद रखना है, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। दूसरी बात याद रखनी है, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण जब पहचान जाएगा तो पता चलेगा, ये थीटा और अल्फा अंतः कोणों की पहली जोड़ी है, या इधर से कहोगे तो ये अल्फा और ये थीटा, यानी ये और ये अंतः कोणों की दूसरी जोड़ी है। मतलब इधर से पहली बोलोगे तो ये हो गया दूसरी, इधर से पहली बोलोगे तो ये दूसरी। तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, यानी तिर्यक रेखा काटती है, तो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ये थीटा और ये अल्फा, थीटा जोड़ अल्फा बराबर 180 डिग्री होगा। ये तुरंत साबित हो जाएगा, लेकिन प्रश्न कुछ और है, इसका हम थ्योरी जस्ट रिवाइज करा रहे हैं। तो ये याद रखना है, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे पहले बोले, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। अब फिर ये दो अंतः कोणों को ये 180 डिग्री। तीसरी बात याद रखना है, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। असंगत कोणों की 4 जोड़ी होती है। भाई संगत कोण समान होगा तो इसमें पहले संगत कोण खोजो कौन कौन सा है। तो हम लोग पाएंगे यहाँ पर बिंदु, इस पर इसको मिटा देते हैं, बिना नामे का रहने देते हैं ताकि समझाने में इजी हो। इस बिंदु पर ये 4 कोण बना, इस बिंदु पर भी 4 कोण बना। तो जब दो समानांतर रेखा को AB एवं CD दो समानांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होता है। तो ये कोण और ये कोण संगत कोणों की पहली जोड़ी हुई। अगर ये होगा 120 डिग्री तो ये भी होगा 120 डिग्री, ये होगा 100 डिग्री तो ये भी होगा 100 डिग्री, ये होगा अल्फा तो ये भी होगा अल्फा। समझ गया? तो संगत कोणों की तो 4 जोड़ी होती है। तो पहली जोड़ी ये और ये हुआ, संगत कोण समान होते हैं। तो और कौन कौन का सा संगत कोण है? तो ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोणों की दूसरी जोड़ी है। ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। संगत कोणों की तीसरी जोड़ी ये और ये है। ये अगर डेल्टा होगा तो ये भी डेल्टा होगा। संगत कोणों की चौथी जोड़ी यानी ये और ये, समझ गया? ये अगर गामा होगा तो ये भी गामा होगा। तो इस 3 बात को याद रखना है, जिसमें ये लास्ट वाली बात है, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं, और संगत कोण की पहचान होनी चाहिए। तो इतनी बात जानकारी मिल जाने के बाद अब समानांतर चतुर्भुज की पहले परिभाषा समझ लो। अब देखो, इसमें है समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा। तो थोड़ा समानांतर चतुर्भुज पर भी चर्चा कर लो। जैसे AB और CD ये दो समानांतर रेखा है, समझा? ABCD दो समानांतर रेखा है, यानी AB समानांतर CD है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं।
ए बी समानांतर सी डी, इसको भी बड़ा कर देते हैं। तो ए बी समानांतर सी डी है, फिर ऐसे काट लो, ये P, ये Q, ये R, ये S, इसको MN मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, ए बी सी डी समानांतर रेखा है, यानी ए बी समानांतर सी डी है, फिर MN समानांतर JK है। इसी को ऐसे घुमाएंगे तो ये दोनों समानांतर लगेगा, तो MN समानांतर JK, MN समानांतर JK। तो AB और CD दो समानांतर रेखा है, इधर MN और JK दो समानांतर रेखा है। तो ये दोनों समानांतर रेखा इस दोनों समानांतर रेखा को PRSQ बिंदु पर काट रही है। तो इसका अर्थ हुआ, अब ये कैसा चतुर्भुज बन रहा है, PRQS एक दूसरे के समानांतर है। जैसे समानांतर का यह चिन्ह है ना, AB समानांतर CD है, तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, इस डायरेक्शन में खींचे हैं तो इसमें भी इसी डायरेक्शन में खींचो। इसका अर्थ ही हो गया PR समानांतर QS है। फिर MN समानांतर JK है, तो MN का अंग ही है ना PQ, और JK का अंग है RS। इसका मतलब PQ समानांतर RS है। तो इसको ऐसे खींचेंगे, जैसे थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर देंगे ऐसे, तो इसी में इसमें भी हूबहू ऐसे ही खींच रहा है। तो ये समानांतर का अर्थ हुआ इस ढंग से। इसका अर्थ हुआ PQ समानांतर RS है, यानी MN समानांतर JK है, ये चिन्ह बतलाता है। तो अब मान लो इसको हम मिटा देते हैं इधर, तो इसमें एक चतुर्भुज बना। ये कौन सा चतुर्भुज है, इसकी कुछ विशेषताएं नज़र आती हैं, तो है ये PQSR एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा देखो समानांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। समझा बात को? इसकी और सारी विशेषताएं होती है। थ्योरम है, साबित करें कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी QS बराबर PR तथा PQ बराबर RS होगा। देखने में भी लगता है, तो अभी फिलहाल साबित करने की बात छोड़ो। याद रखना है समानांतर चतुर्भुज वाला हिसाब है। तो समानांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। ये तो कहना ही है, ये भी कह सकते हो तथा आपस में बराबर होती है। यानी ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर, तब ना आमने सामने का बराबर। तो इसमें एक बात और देखो, जैसे समानांतर चतुर्भुज का ये कोण Q, ये S, ये P और ये R, इस सब में कुछ संबंध है तो है। अब जैसे मान लो PQ RS ये समानांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब हुआ आमने सामने की भुजा समानांतर है। देख रहा है, ऐसे किए तो इसमें भी ऐसे, तब पता चलेगा समान है। तो इसका मतलब PQ समानांतर RS है, देखने पर क्लियर। QS समानांतर PR है। तो समानांतर देखो, इसमें ध्यान से सुनो, ये QS और PQ समानांतर रेखा है। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, यहाँ PQ काट रहा है ना, ये समानांतर रेखा को, तो चलो MN मान लेते हैं, ये इधर मान लेते हैं JK।
तो MN और JK समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा PQ काट रही है। ये बात अलग है जो चौथी रेखा भी काट रही है, ये भी तिर्यक रेखा। तो दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होता है। ये और ये हुआ एकांतर कोण, अगर ये होगा अल्फा तो ये भी होगा अल्फा, होगा ना। इसको थोड़ा और आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये बिंदु P माने हैं ये, तो चलो P, इसको S मान लेते हैं। S माने हैं T मान लेते हैं। याद करो, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, थ्योरम है लेंथ का पहला थ्योरम, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कटान बिंदु बनता है। तो जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। ये अल्फा है तो इसका मतलब ये भी अल्फा होगा। इसको भी थोड़ा बढ़ाते हैं, ये कटान बिंदु R है, इसको F मान लेते हैं। तो ये अल्फा हुआ। अब देखो TQ और FS, यानी ये समानांतर है इसका, तो इसी रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिए हैं, तो इसका मतलब RS समानांतर PQ है, तो ये FS समानांतर TQ होगा ना। इसको आगे की ओर बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, TQ और FS समानांतर रेखा है, ये और ये समानांतर रेखा है। तो दो समानांतर रेखा को ये तीसरी रेखा काट रही है। ऐसी स्थिति में एकांतर कोण बराबर होगा। इसमें ये और ये एकांतर कोण हुआ, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ। समझ गया। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो तो समानांतर चतुर्भुज PRSQ में आमने सामने का कोण बराबर होता है, साबित करें। वास्तव में दिखला दिए ना, साबित करके आमने सामने का बराबर होगा। इसी तरह दिखलाएंगे तो पता चलेगा, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है जिसका इसमें उपयोग होना चाहिए, इसलिए पहले जान लो ये R। अब इसमें पंक्ति सुनो, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। इसकी विशेषता होती है, समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, समानांतर होती है और बराबर भी होती है। तो बराबर होती है में साबित करें, लेकिन परिभाषा के अनुसार आमने सामने की भुजा समानांतर होगी एवं बराबर होगी। इसकी एक दूसरी विशेषता है, जैसे बराबर होगी पहली विशेषता आमने सामने की भुजा, दूसरी विशेषता है समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण समान होता है। ये होगा 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये 92 डिग्री तो ये भी 92। आमने सामने का ये कोण भी है तो ये भी बराबर होगा। तो बोलो, इतनी बात याद रखना होगा। वैसे बिंदु से वृत्त तक, जिसको हम अपलोड किए हैं आदित्य ग्लोबल पर, इससे भी विस्तार में है। तो एक तरह से ये थ्योरी हुआ। इसी हिसाब को पाठ 30 में बतलाएंगे। इसमें समझो तू लोग समानांतर रेखा का थ्योरी ही समझ गया।